नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के, जो कि ₹76 पर फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में यह स्लो एनर्जी की तरह रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो स्टॉक है वह भी रिन्यूएबल सेक्टर से ही बिलॉन्ग करता है और कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। 1200 करोड़ रुपए का ऑर्डर फ़िलहाल यहाँ पर मिला हुआ है। कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है। तो सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लोग इस तरह की वीडियोस पसंद हो, पेनी स्टॉक्स टाइप की और ज़बरदस्त क्वालिटी वाले स्टॉक्स की, तो ज़रूर यहाँ पर हमें बताएं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिटर्न की यदि हम बात करें, ₹76 पर फिलहाल यह ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों के अंदर कोई खासा रिटर्न नहीं है, 1 महीने के अंदर कोई खासा रिटर्न नहीं है, लेकिन 6 महीने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 6 महीने पहले स्टॉक केवल और केवल ₹36 पर था और एट प्रेजेंट यह ₹76 पर है। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर जो है कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। मैक्सिमम पीरियड की रिटर्न की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पीरियड से तो बहुत ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर चेंजिंग आया है वो आया है पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने जो यहाँ पर चाल पकड़ी है, वो अभी तक आज तक कंपनी ने अपने हिस्ट्री में इस तरह का ग्रोथ नहीं, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं देखा था। तो बहुत ही कमाल का स्टॉक है। आप लोग के लिए कुछ खास कुछ विशेष होता है तभी हम स्टॉक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी मार्केट कैप यहाँ पर नज़र आ रही है। लगभग लगभग यहाँ पर 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखो, छोटी मोटी कंपनी है नहीं। और ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट की यहाँ पर अंडरटेकिंग भी है इस कंपनी के अंदर। 29,945 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई जो है इसने 83 का लगाया था और लो जो है ₹30 का लगाया था। स्टॉक का पी देखो 28.9 है, जो कि इंडस्ट्री के पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई दोनों यहाँ पर ठीक ठाक हमें नज़र आ रहे हैं। कंपनी जो 2.32% का डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा यहाँ पर करोड़ों के अंदर जो है वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार 81.8% की होल्डिंग्स है, जिसमें से कि एक भी शेयर जो है वह प्लेजेस नहीं है। कंपनी के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर जो है डेप्ट की स्थिति है, 17,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट, और कैश इक्विवेलेंट जो है 4,000 करोड़ का है। एक साल के अंदर 114% का शानदार रिटर्न कंपनी ने दे दिया। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो है लगभग 6% के आसपास है। एफआईज की होल्डिंग्स कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। कंपनी की यदि हम बात करें सेल्स की, तो सितंबर 2020 में जो सेल्स थे वो 850 करोड़ के थे। उसके बाद यहाँ पर सेल्स के अंदर हमें काफ़ी वेरिएशंस नज़र आए हैं, ऊपर नीचे होता हुआ। लगभग अभी भी जो सेल्स है वो उतने ही नज़र आ रहे हैं जितने कि पहले नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वह भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमारा 706 करोड़ का है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में। यहाँ पर आप देख लो 706 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 706 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 80 करोड़ का, 80% का, करेक्शन 80% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये थोड़ा मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, मैच चल रहा है, ठीक है, और मैच में मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। और इंडिया की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर ठीक नहीं लग रही है, इस कारण से थोड़ा सा ध्यान कभी उधर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 80% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। 878 करोड़ का इनकम है और केवल 172 करोड़ के खर्चे हैं, जिसके कारण कि 706 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 80% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बना रही है। यहाँ पर नाम भी आप देख लो, SJVN लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर कामकाज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखिए, अदर इनकम जो है वह 89 करोड़ के हैं। इंटरेस्ट कंपनी 124 करोड़ का दे रही है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे और अदर इनकम को ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन 102 करोड़ का है, तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर टैक्स से पहले जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वह 569 करोड़ है, ठीक है। 569 करोड़ का प्रॉफिट निकल रहा है। टैक्सेस वैक्सेस हटा देंगे तो शुद्ध मुनाफा जो है वह सॉरी 440 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। पिछले साल जो था 445 करोड़ था, लेकिन पिछले क्वार्टर से यदि कंपेयर करेंगे तो 272 करोड़ से 440 करोड़ सीधे यहाँ पर जो है लगभग 300% का जंप है हमारा नेट प्रॉफिट के अंदर। यदि हम साल दर साल की बात करेंगे तो अभी टीटीएम के अंदर 2600 करोड़ का हमें रेवेन्यूज़ प्राप्त हुआ। एक्सपेंसेस 861 करोड़ के, 1748 करोड़ का ऑपरेटिंग
प्रॉफिट है और अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो वो 67% का हमें शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा है। 404 करोड़ के अदर इनकम हो गया, इंटरेस्ट 368 करोड़ का, डेप्रिसिएशन 393 करोड़ के। तो टोटल यहाँ पर प्लस माइनस करने के बाद फिर से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह 1000 से ऊपर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार हम डेब्ट की स्थिति देख लेते हैं। तो जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, बोरिंग्स जो है बढ़ी है। एक चीज़ यही यहाँ पर निगेटिव हमें नज़र आ रहा है कि 17,000 करोड़ के आसपास का बोरिंग पहुँच गया है, जो कि पहले 4-5 साल पहले 2000 के आसपास हमें बोरिंग्स नज़र आ रही थी। देखिए एज ए वी एन कंपनी देखिए बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है कैसे, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ, जैसे कि हाइड्रो पावर जेपी पावर के बारे में भी हम अक्सर बात किया करते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पर यह भी काम काज करती है। जेपी पावर तो थर्मल पावर के अंदर भी काम करती है, हाइड्रो पावर के अंदर भी काम करती है, लेकिन एज ए वी एन जो कि नाम ही सतलुज के नाम पर पड़ा है, तो ये जो है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी है। प्रेजेंटली द कंपनी हैज 6 ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 2070 मेगावाट या फिर 2.17 गीगावाट आप कह सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रामपुर हाइड्रो, बाकी यहाँ पर 6 आपको दिए हुए हैं और अलग अलग इसके जो प्रोडक्शंस हैं वह भी यूनिट कितनी यूनिट बनाती है वह भी यहाँ पर आपके लिए दिए हुए हैं। कंपनी का विज़न क्या है, तो विज़न है टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी टू 5000 मेगावाट बाई 2023, 12,000 बाई 2030 और 25,000 बाई 2040। डेब्ट का क्या, इक्विटी रेशियो फॉर द regulated project is likely to be 70:30, while that for the renewable project would be 80:20. The equity requirement cumulative would give higher at 250 billion rupees on the existing pipeline। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डेब्ट की स्थिति यही बताई जा रही है कि डेब्ट की स्थिति है, जो प्रमोटर हैं वो कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये कंपनी के प्रमोटर 80% के यहाँ पर प्रमोटर सरकारी कंपनी मतलब है, हिस्सेदारी अच्छी खासी यहाँ पर 80% के आसपास की हिस्सेदारी हमें नज़र आ रही है। इस बीच कंपनी को एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑर्डर मिला हुआ है, कौन सा ऑर्डर है आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट भी आ चुकी है। एज ए वी एन साइन पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर 200 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट, स्टॉक राइजेस 2%। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं हाइड्रो पावर के अंदर काम करती है एज ए वी एन, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से यह जाना जाता है। 2% की तेज़ी हमें 17 नवंबर को देखने को मिली है। क्यों, क्योंकि इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। गवर्नमेंट ऑन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। 16 नवंबर को इसने बताया था कि एक पावर परचेज एग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए के साथ साइन किया गया है 200 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वह 1400 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट जो है 482 मिलियन यूनिट जनरेट करेगी पहले ईयर में। ठीक है, इंक्लूडिंग अ टोटल प्रोजेक्टेड एनर्जी जनरेशन ऑफ 12,050 मिलियन यूनिट ड्यूरिंग द 25 ईयर पीरियड। ठीक है, एज ए वी एन सेड इन अ प्रेस रिलीज द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय नवंबर 2025, दैट इज विद इन 24 मंथ ऑफ इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पीपीए साइनिंग। तो जो साइन किया गया है एग्रीमेंट, उसके 2 साल के अंदर 24 महीने के अंदर यह प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। कंपनीज होली ओन सब्सिडरी जो कि एज ए वी एन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है एज ए वी एन की, हैड पार्टिसिपेटेड इन SCCS tariff based competitive bidding procedure for the selection of wind power developer for setting up the 1200 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड विद द पावर। मतलब यही बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने जो बिडिंग हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 1200 मेगावाट विंड कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कि इनको ये विनर चुना गया है इस बिडिंग का इन एन ओपन competitive tariff bidding procedure on 200 megawatt at a tariff of 3.24 per unit on a build on and operate basis। 3 रुपये 24 पैसे पर यूनिट के हिसाब से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और फिर बेचेंगे अपने हायर लेवल्स पर। ठीक है, तो ये देखिए एक अपडेट था, काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी डबल से भी अधिक हो चुकी है, स्टॉक जो है डबल से भी अधिक हो चुकी है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसके अंदर भी हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यह काम करती है, हाइड्रो पावर की एनर्जी के अंदर यह काम करती है। और जो हाइड्रो पावर है हमारे कुल इलेक्ट्रिसिटी का 12% हिस्से 12% जो है वह हाइड्रो पावर से ही आती है।
11% आती है विंड एनर्जी से, जो कि विंड एनर्जी के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता हुआ कि विंड एनर्जी से ज़्यादा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे आज के डेट में वह है हाइड्रो पावर से। इसी कारण से मैं आपको जेपी पावर के ऊपर भी फोकस करने के लिए बोलता हूँ कि अच्छा स्टॉक है, एक आने वाले समय में वह भी एक अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।